नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत के सीनियर सियासतदान, बल्कि यूं कहना चाहिए कि सियासत के नब्ज़शनास शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ आज स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम अली मुमताज़ साहब। तो क्या है कि बनती नहीं है बात तो फिर बात क्या करें। बिगड़े हुए हैं शहर के हालात, क्या करें। लेकिन शेख साहब, जब मैं सुबह घर से निकला हूं तो हालात तो बिल्कुल ठीक थे। अली मुमताज़ साहब, समझाएं अपने दानिश्वरों को। हाँ जी। शेख रशीद की सीधी बात इतनी सीधी नहीं होती। ये शेर की तशरीह ढूंढ रहा है। तुम्हें क्या खबर मेरे हमसफर, क्यों खफा है मुझसे वो चारागर। दिल ही नहीं करता बात करने को। अब बात करने के लिए बचा ही क्या है। मैं तो आप यकीन माने कई कई दिन फ्रीडम हाउस में गुजार देता हूँ। शहर आने को दिल ही नहीं चाहता। वहीं जानवरों से खेल लिया, कभी गार में जाके लेट गए, कभी झील में कश्ती चला ली, कभी पहाड़ पे चढ़ गए। एक दिन तो अली मुमताज साहब, मैं सारा दिन गार में से निकला ही नहीं। वो मेरे मुलाजमों ने समझा शायद शेख साहब घर वापस चले गए हुए। उन्होंने भी नहीं देखा कि शेख साहब कहाँ हैं। वहीं रात हो गई। ओहो शेख साहब, इसका मतलब कि आपने सारा दिन खाना भी नहीं खाया? गोगा जी, वैसे तो आपके साथी बताते रहते हैं, मगर मुझे यकीन नहीं था कि आप वाकई मनहूस आदमी देखें, उसे मेरी परेशानी से कोई सरोकार नहीं है। वो खाने का पूछ रहा है। हाँ जी। असल बात तो कोई सुनता ही नहीं है। हाँ जी। इसलिए मैंने भी सोच लिया है कि जब कोई सुनता ही नहीं तो बोलने का फायदा। जितना बोलूंगा लफ्जों की कुलियां करना ही है, और तो कुछ नहीं। इसलिए खामोशी बेहतर है। ओहो शेख साहब, आप तो कुछ ज्यादा ही दिल बर्दाश्ता हुए हैं। ये बताइए, ये शिकवे शिकायतें किससे हैं? नहीं अली साहब, शिकवे शिकायतें किससे होनी है। जब कोई सुनता ही नहीं तो शिकवा करने का फायदा क्या है। कलेजा जलाने वाली बात है। वो क्या कहा था मुनीर नियाजी ने, शिकवा करें किसी से शिकायत करें तो क्या, इकराएगा अमल की रियाजत करें तो क्या, हरफे दरो गालिब शहरे खुदा हुआ, शहरों में जिक्र हरफे सदाकत करें तो क्या। क्या बात। जब कोई सुनने वाला ना हो तो शिकायत किससे करे बंदा, किससे अपनी दिल की बात करे। ओए होए 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 होए। हमसे करें शेख साहब दिल की बात, हमने आपको इसलिए तो शो में बुलाया है। बड़ी मेहरबानी अली साहब, आपका बड़ापन है कि आप इज्जत देते हैं, वरना मैं तो अपने आप को आवाम की जूतियों की खाक भी नहीं समझता। वरना एक बंदा जो 17 दफा वजीर रह चुका हो, यार उसका तो नखरा ही 7वें आसमान से नीचे नहीं आता। जी बिल्कुल, चिल्ले से पहले। मैं माफी चाहता हूं, मनूस वाली बात तो इन्होंने गोगे के मुतालिक बताई थी। मैं तो ये सोच रहा कि शेख साहब तुसी 17 वारी वजीर होए हो, खैर ना एक बारी होर हो जांदे ना ते 18 होने की वजह तो ਤੁਹਾਡਾ वजारत का शनाख्ती कार्ड बन जाना। गौरी साहब, आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर शेख साहब की सियासत बालिग हो जाती तो किसी सदारती ऑर्डिनेंस से कोर्ट मैरिज कर सकती थी। अली मुमताज साहब, मैं माफी चाहता हूं, कोर्ट का मेरे सामने जिक्र ही ना करें। अच्छा जी। मैं अपनी पूरी लाइफ में 2 बंदों से मायूस हुआ हूं। एक वो जो जमीन पे कपड़ा बिछा के कहता था, ए जे कपड़ा 2 फुट हवा च उच्चा जाए, 2 फुट सजे जाए, 2 फुट खब्बे जाए, फिर 2 फुट थले आए तो फिर कहीं जोगिया तेरा कमाल है। यकीन माने मैं 1.5 घंटा मजमे में खड़ा यही इंतजार करता रहता था कि कपड़ा जरूर ऊपर जाएगा, मगर किथों। मायूस किया मुझे उस शख्स ने। और दूसरा, मुझे इन अदालतों से मायूसी हुई है जिन्होंने मेरे बेगुनाह भतीजे शेख राशिद को 10 साल कैद सुना दी। हालांकि आप यकीन माने मेरा भतीजा फैसलाबाद कभी गया ही नहीं। उसे पता ही नहीं है फैसलाबाद कहाँ है। वो तो जब उसका फैसला आया तो वो मुझसे पूछता रहा है कि
चाचू ये फैसलाबाद सऊदी अरब का शहर है। ये तो मैंने उसे बताया कि ये हमारा पाकिस्तान का बड़ा प्यारा शहर है फैसलाबाद। ये तो सऊदी किंग शाह फैसल के नाम से इसका नाम रखा गया। इसे पहले लायलपुर कहते थे। रोने लग गया वो बेचारा, कहता है काश इसका नाम लायलपुर ही रहता। मेरा ख्याल है शेख साहब आपने राणा सनाउल्लाह साहब को जुगते बड़ी की हुई है, इसलिए फैसलाबाद का केस आप लोगों के पड़ा है। मगर शेख राशिद का इसमें क्या कसूर है? मैं बता रहा हूँ वो कभी फैसलाबाद गया ही नहीं है। हो सकता है शेख साहब आपका भतीजा आपको बताए बगैर चुपके से वडैश त्यारे पे चला गया हो। ज्यादातर लोग जो फैसलाबाद जाते हैं वो रेंटे कार पे जाते हैं। वो यार आप लोग खुद ही फैसला करने बैठ गए हो, मुझसे तो पूछ लो। वो मेरा भतीजा है, मैं उसकी एक एक आदत से वाकिफ हूँ। वो शेख बच्चा है, उसने किस लिए रेंटे कार लेनी है? अगर आप ये कहें कि किसी दोस्त के साथ उसकी गाड़ी में बैठ के चला गया तो ये तो चले मैं मान लेता हूँ। रेंटे कार हमने सारी जिंदगी सारे खानदान में से किसी ने नहीं ली, उसने किस लिए लेनी है? इस तरह की फजूल खर्ची का तो हमारी 7 पुश्तों में से कोई नहीं सोच सकता। चलें शेख साहब हौसला करें, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। वैसे मैं माफी चाहता हूँ अली मुमताज साहब, ये साफियों ने कभी दिल से किसी को दुआ दी नहीं है। अगर ये दूसरों के मामलात को सीधा करने के लिए दुआएं करनी शुरू हो जाएंगे तो फिर प्रोग्राम में दिखाएंगे क्या? शेख साहब हमारे पास तो आपके लिए सिर्फ हमदर्दी है, आप सियासतदान हैं, आप ही कुछ कर सकते हैं। वो छोड़े जी सियासत को, सारी जिंदगी सियासत में गुजारी है मगर सबक सिर्फ एक ही सीखा है, ये दुनिया आर्जी है। बेसबाती सी बेसबाती है, सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है, सिर्फ अपनी अपनी। सबको अपनी अपनी नहीं शेख साहब, गोगे को तो एक दफा मल्लेदारों से बहुत पड़ी है। नहीं ये दी थे बांधी भी। लगता है शेख साहब को सियासत से किनारा कश होने का इतना दुख है कि इनका फेसबुक अगर देखा जाए तो वो सारा का सारा दुखी अशार से भरा पड़ा है। ओ भाई मुझे क्या दुख होना है, हाँ ये अफसोस जरूर है कि लोगों को ये एहसास भी नहीं है कि वो कितना बड़ा हीरा गवा बैठे। मेरा क्या है, मैं तो फूल की पत्ती से अपना जिगर कटवा लूंगा, लेकिन लोगों को नहीं पता कि वो कितना बड़ा असासा सियासत से गवा रहे हैं। वरना आप खुद देखें, 17 बार वजीर बनने का वर्ल्ड रिकॉर्ड पूरी दुनिया में किसी और के पास नहीं है। मैं तो ये सोचता हूं कि अगर अपनों को एहसास नहीं है तो गिनीज बुक वालों को क्या ख्याल आना है। वरना जैसा मेरा रिकॉर्ड है, गिनीज बुक वालों को चाहिए कि अपनी बुक उठा के मेरे पीछे पीछे फिरें, मिन्नतें करे मेरी, मुझसे टाइम लेने के लिए, मेरे साथ डिस्कशन करने के लिए, मेरे रिकॉर्ड के बारे में इंटरव्यू करने के लिए। नहीं 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 शेख साहब, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन ये तो जरा बताएं कि आपने 14 अगस्त पे वो पुरानी वीडियो शेयर की है, नई क्यों नहीं बनाई? वो वीडियो बनाने वाली टीम ही नस गई है। हालांकि आखिरी वीडियो बनाने पे मैंने उन्हें 100 रुपया इनाम भी दिया था। वेल डन बच्चे, जाओ ऐश करो। शेख साहब टीम ताड़ी नसी नहीं, असल च रकम तुसी ज्यादा दे बैठे हो, खर्च करने लगे टाइम ते लगेगा। शेख साहब हुक्म करें आप, ये ड्यूटी मैं फ्री देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपने मेरा खाना और रहायश देनी है। बस फिर शेख साहब लाल हवेली ਉਂਝ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕੀ ਇਹਨੂੰ